आज गौ माता को खिलाई कीड़ों की दवाई। आज मैं देखता हूँ कि पिताजी की दाढ़ी काफी बड़ी हो गई है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं पिताजी से कहता हूँ चलो आज आपकी मैं सेविंग और कटिंग कर देता हूँ। पहले तो पिताजी मना करते हैं, लेकिन फिर प्यार से बोलने पर मान जाते हैं। और आज बेटे की भी स्कूल की छुट्टी होती है, तो बेटे के हाथ में पकड़ा देता हूँ ट्रिमर, और बेटा भी फटाफट से लग जाता है पिताजी की सेविंग और कटिंग करने में। और फिर मैं चल पड़ता हूँ ताम झाम लेकर लक्ष्मी महारानी के पास। लक्ष्मी महारानी और बछली को पेट के कीड़ों की दवाई खिलाने, और लक्ष्मी महारानी को थोड़ा पुचकारने के बाद निकाल लेता हूँ एक बड़ी सी टेबलेट। और लक्ष्मी महारानी दवाई बहुत मुश्किल से खाती है, तो पहले टेबलेट को बढ़िया से बारीक से पीस लेता हूँ, और फिर एक बड़ी सी आटे की लोई की मोटी सी रोटी बनाकर सारी पीसी हुई दवाई उसके अंदर बढ़िया से भर देता हूं, और साथ में थोड़ा गुड़ भी मिला देता हूं, ताकि लक्ष्मी महारानी को बिल्कुल भी पता न लगे कि इसके अंदर दवाई है। लेकिन लक्ष्मी महारानी सूंघते ही भाग जाती है कि इसके अंदर दवाई है, और खाने से इनकार कर देती है। लेकिन मैं भी कहां इतनी जल्दी हार मानने वाला। पहली टेक्निक फेल होने के बाद मैं इस्तेमाल करता हूं अपनी दूसरी टेक्निक का, और एक टोकरे में थोड़ा दाना भिगाकर आटे के साथ सारी दवाई दाने के साथ घोल देता हूं। और जैसे ही टोकरा लक्ष्मी महारानी के मुंह के आगे रखता हूं, तो लक्ष्मी महारानी को शक तो हो जाता है, लेकिन दाने की लालच में थोड़ा थोड़ा करके दवाई खाने लग जाती है। और फिर बारी आती है बछड़ी को दवाई पिलाने की, और बछड़ी की दवाई लिक्विड वाली है, और बछड़ी छोटी भी है, तो उसका मुंह खोलकर मैं आधी दवाई उसको वैसे ही पिला देता हूं। और दवाई पिलाने बाद उसको भी 2-3 गुड़ की डेलियां खिला देता हूं, ताकि दवाई की कड़वाहट मिठास में बदल जाए। और तब तक लक्ष्मी महारानी भी अपनी दवाई सपाचट कर जाती है, और बेटे की भी पिताजी की सेविंग और कटिंग हो चुकी होती है। और फिर बेटे से कहता हूं बेटा अब दादू के चेहरे पर थोड़ा वेसलिन लगाकर हल्के हाथों से मालिश कर, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बुजुर्गों की सेवा करना ऐसे ही सिखाया था। और बेटा पिताजी की मालिश थोड़ा डर डर कर करता है, तो फिर मैं बेटे को सिखाता हूँ, देख बेटा मालिश ऐसे नहीं ऐसे की जाती है। और फिर लगे हाथों में भी पिताजी की जमकर सर की चंपी कर देता हूं। घर के बुजुर्ग और बेजुबान स्वस्थ और खुश रहे, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। राधे राधे।